डेल्टाज मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने अपने पहले वीडियो में इंटीग्रल प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस दिए थे और उसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किए थे, मतलब एक या दो क्वेश्चन को। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हिंट दिया होगा मैं। आज मैं वो सारे क्वेश्चन की सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप देख सकते हैं #1/T1 #1 और /T में आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस जो वीडियो 1 में मैंने दिए थे वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, पहले वीडियो में दिए थे, जिसमें कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक्सप्लेन किया था। एक स्टैंडर्ड फॉर्म पर ये क्वेश्चन बेस्ड था। ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फॉर्म पर बेस्ड है। उस स्टैंडर्ड फॉर्म को भी मैंने बताया था कि इंटीग्रल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें दिए गए फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव कैसे है, तो बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से हम वो क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए थे कि आप खुद करके देखना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने खुद किया होगा, फटाफट इसको फाइंड आउट भी कर लिया होगा, बट कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कहीं डाउट होगा कि ये सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाता तो इजीली प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। पहले जो वीडियो में 8 क्वेश्चन मैंने दिए थे, तो जैसा कि मैं बताया कि ये एक स्टैंडर्ड फार्मूले पर बेस्ड है। इंटीग्रल का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। आप देख सकते हैं, मैं फिर से लिख रहा हूँ। देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास e⁻x इंटीग्रल के अंदर e⁻x ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन होंगे, जिसमें एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होगा, विद रिस्पेक्ट टू x होगा। अगर ब्रैकेट के अंदर ऐसे दो फंक्शन को आप फाइंड आउट कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं कि कौन किसका डेरिवेटिव है, और इस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो आपको आंसर बहुत आसानी से मिलेगा। इसके दो क्वेश्चन मैंने समझा रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 ऑलरेडी सॉल्व, पहले ही सॉल्व किया जा चुका है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करता हूँ, आप देखते जाइए। तो इसमें है e⁻x tan इनवर्स x 1 + x²। यस, देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है। आप इसमें हमने इस फंक्शन को पहचान लिया कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है। अगर मैं इस फंक्शन को, बच्चों इसके लिए डेरिवेटिव आना चाहिए आपको, डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव का बेसिक फार्मूला याद है तो बहुत ही आसानी से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आते हैं या ना आते हैं वो अलग बात है, बट अगर आते हैं इस टाइप का क्वेश्चन तो ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा सॉल्व करना, और आपको लगेगा कि यस मैं ऐसे क्वेश्चन को तो कर सकता हूँ। अब देखिए इसका डेरिवेटिव हमें पता है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव अगर किसी विद्यार्थी को मालूम है, हमें पता है कि इसके tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो डायरेक्टली विजिबल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से भी समझा जा सकता है कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये है। अब हम इस इंटीग्रल को नेक्स्ट स्टेप में ये लिखने जा रहे हैं, f(x) और f'(x). ये जो आपका इंटीग्रल था पुट करने के बाद इस सिचुएशन में आ गया। ऐसे सिचुएशन में आने के बाद हम क्या करते हैं, फटाफट इसके रिजल्ट की तरफ जाते हैं, e⁻x f(x). इस सिचुएशन में आने पर मैंने इस फंक्शन को f(x) लिया, इसका डेरिवेटिव किया तो इसके फॉर्म में ये आ गया, इसके बदले f(x), इसके बदले f'(x) लिखा, इस फॉर्म में आया, और फिर इसका अब नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर है f(x). हमने tan इनवर्स x को पुट किया था, तो ये आपका रिजल्ट है।
क्वेश्चन नंबर 3, सो सिंपल। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही ये बताया था कि ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम कठिन नहीं है, बट आपको वो दो फंक्शन ढूंढने होंगे जो एक दूसरे का, एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है। अब इसमें ही देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर है। थोड़ा इसमें चैलेंजेज है क्योंकि इसमें डायरेक्टली विजिबल नहीं है, क्योंकि दो फंक्शन बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये दो फंक्शन स्पष्ट रूप से इसके अंदर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। जब भी ऐसे इंटीग्रल प्रॉब्लम आते हैं, बाकी इस स्टैंडर्ड फार्मूला पर लाने के लिए क्या करना है कि जैसा डिनोमिनेटर में, कोशिश करें कि ऐसा एक फंक्शन न्यूमरेटर में भी हमें मिल जाए। ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा आप सोच लेते हैं, ऐसे अपने गिवन एक्सप्रेशन को जो e⁻x के बाद ब्रैकेट में दिया हुआ है, उस एक्सप्रेशन को अगर ऐसा बनाने में समर्थ हो जाते हैं कि ये दो फंक्शन में से ब्रेक कर लें और जैसा डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है एज इट इज एक ऊपर में भी मिल जाए, तो आपको लगभग उस स्टेप तक आंसर के करीब पहुंच जाएंगे कि इसके दो फंक्शन क्या है। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हमें एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, मतलब एक्स प्लस 1 बेसिक फॉर्म को ले तो एक्स प्लस 1 क्या चाहिए हमें, एक्स प्लस 1, ऊपर में एक्स प्लस 1 मिले, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर हम एक्स प्लस 1 ढूंढ लेते हैं तो कैसे ये आसान होगा वो देखते हैं। अगर हम इसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, आई थिंक ये ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको, क्योंकि आपको पता है 2 में से -1 जाएगा तो फिर से 1 बचेगा। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि आप सबसे पहले तो इसे दो पार्ट में ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि आपको दो फंक्शन चाहिए, तो ये दो भागों में ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है इसका, ताकि हम इसके बारे में और डिटेल में सोच सकें। अब सवाल है कि क्या इसमें से कोई फंक्शन एक दूसरे का डेरिवेटिव हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है, अभी यहाँ से ये नहीं पता चलेगा कौन किसका डेरिवेटिव है, बट आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन रिड्यूसेबल है, इसे रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे, तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप ए स्क्वायर माइनस बी की तरह कंसीडर करेंगे तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, है ना। मतलब आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के लिए हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और ऐसे केस में अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से सोचें, एक बार प्लस में दूसरे बार माइनस में हम लिख सकते हैं, है ना। आप देख सकते हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और जैसे ही आता है तो इस स्टैंडर्ड फार्मूले पर, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ब्रेक होकर ऐसा आ जाएगा। और अगर ऐसा आ गया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान। मतलब आपको डायरेक्टली विजिबल होगा कि यस, इसमें एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव हो सकता है, एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव हो सकता है। लिख जा भाई, ये देखो, यस। अब आप देख सकते हैं एक्स प्लस 1, यहाँ भी एक्स प्लस 1 है, होल स्क्वायर है, यहाँ एक बार है, यहाँ दो बार है ना। एक बार ये कट गया, इससे आपके पास 1 टाइम बचा। नेक्स्ट स्टेप में और करीब इसके आप आ गए, अब आपके पास x माइनस 1 और x प्लस 1 है, और ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। ये आपका आ गया। अब आप बहुत आसानी से सोच सकते हैं। देखिए, एक आइडेंटिटी है, मैं उस आइडेंटिटी को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट हम कैसे समझे कि कौन किसका डेरिवेटिव। जैसे मुझे दिख रहा है कि ये इसका डेरिवेटिव है, कैसे, पहले तो ये जानिए 1/x⁻n का डेरिवेटिव आपसे जब भी पूछा जाता है, जब भी आपसे डेरिवेटिव पूछा जाता है तो कैसे देखते हैं इसको, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स की पावर जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसकी पावर देखें, इसकी पावर कितनी है n, तो आपको -n से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। न्यूमरेटर में क्या है 1, मल्टीप्लाई कर देना, इसकी पावर जो भी है उससे माइनस लगाकर उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से सुनिए, x की पावर n पावर है इसका, इस पावर को न्यूमरेटर के साथ इसमें माइनस ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नीचे वाले को एक 1 ऐड कर दीजिए, n में 1 ऐड कर दीजिए,
इस सिचुएशन में आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल x की पावर 3 पूछते हैं, तो आपको -3 कर 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, इसको एक ज़्यादा कर दिया, तो कुल मिला करके आपका डेरिवेटिव आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन x की पावर 5 है, आपने क्या करना है, -5 मल्टीप्लाई 1, x की पावर 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -5 x की पावर 6। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन जिसको अपॉन में है ना, उसको सोल्व किया जा सकता है ना। अब आपको इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ थोड़ा सा क्या है, 1 नहीं है, ऊपर में भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक फंक्शन है, तो आप कोसेंट रूल लगा लें, x माइनस 1 और x प्लस 1 का डेरिवेटिव बाई कोसेंट रूल है ना, बाई कोसेंट रूल, डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू x बाई कोसेंट रूल। कोसेंट रूल के बारे में जानते हैं कि क्या होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना। कोसेंट रूल आपको पता है, एक बार कोसेंट रूल लिख दूं, आपको पता है तो देखिए आप क्या करते हैं कोसेंट रूल में, कि आपके पास v u अपॉन v होता है। कोसेंट रूल भी एक बार देख लीजिए। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे तो बिल्कुल ऐसा है कि मुझे बिल्कुल डिटेल में समझना है, तो कोसेंट रूल ये है। कोसेंट रूल है क्या, आपके पास दो अपॉन में u अपॉन v के फॉर्म में कोई फंक्शन है ना, इस फॉर्म में विद रिस्पेक्ट टू आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर बाहर, u यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर इसमें न्यूमरेटर बाहर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये डैश का मतलब ये डेरिवेटिव है ना, ये आप देख सकते हैं, डैश का मतलब डेरिवेटिव, ऐसा होता है। अगर हम इसी तरीके से इस फंक्शन के बारे में भी सोचें जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने है, अगर इसी फंक्शन के बारे में हम सोचें इस तरीके से, तो x प्लस 1 आपका बाहर हो गया और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा। आपको पता है x माइनस 1 का डेरिवेटिव, x माइनस 1 का डेरिवेटिव निकालते हैं तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 मतलब 1, ठीक है। और उसी तरह ये अब x माइनस 1 को हम बाहर रखते हैं तो x प्लस 1 का भी डेरिवेटिव 1 आएगा, नीचे में v स्क्वायर यानी x प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, ये x माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस एंड दिस विल कैंसिल, आपको मिला ये। आप देख सकते हैं कि आपने इस वाले फंक्शन को जब डेरिवेटिव किया, इस वाले फंक्शन को ध्यान से देखिए आप इधर, इस वाले फंक्शन को डेरिवेटिव किया तो आपको ये वाली फंक्शन मिल गया। तो ऐसे में अगर हम यहाँ लिखते हैं पुट f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, तो इसकी डेरिवेटिव हम आसानी से साइड में सोल्व कर कर दिखाकर, या आप चाहें तो यहीं पर इसको सोल्व कर करके लेफ्ट या राइट में सोल्व करके ऐसा दिखा दें कि f डैश x इसका डेरिवेटिव आया 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, ऐसा दिखा दें। अब इसके बाद क्या करना है, जैसा कि आप समझ चुके हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेंगे इसे लेफ्ट साइड में, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं इसे मिटा कर यहाँ लिखने जा रहा हूँ। अब आपका इंटीग्रल कैसा हो गया, इस फॉर्म में आ गया, इससे आपने f ऑफ x लिया और इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया इस फॉर्म में। आपको मालूम है ऐसा फॉर्म में आने पर आप इस ऐसे लिखते हैं इसे x। अब f ऑफ x एक्चुअली में क्या पुट किया था, आपने x माइनस 1 और x प्लस 1 पुट किया था। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैं जितना समझा सकता हूँ पूरा कोशिश करता हूँ कि एक एक चीज़ लिखूँ। बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं जिनको इरिटेटिंग भी लगता होगा कि यार इतनी सिंपल सी बात है क्यों इतना लिखते हो, तो समझ में आ ही रहा है। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको एक एक चीज़ चाहिए, जो बहुत ही कम उनका बेसिक नॉलेज है। अगर उनको एक एक चीज़ बताया जाए तो शायद उनका इंटरेस्ट भी आएगा, सॉल्व करने में भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा डिटेल बताना चाहिए। तो आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे करते हैं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। जिस बच्चे को सॉल्यूशन नहीं आया होगा, नहीं कर पाया होगा, या जिनके पास टाइम बहुत कम है और भी अदर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जिसके लिए वो बिजी रखते हैं अपने आप को, और वो चाहते हैं कि बस थोड़ा सा हिंट मिल जाए या सॉल्यूशन मिल जाए, एक बार देख लूँ तो मैं भी कर लूँगा, तो मैं इसके लिए सॉल्यूशन भी लेकर आता हूँ।
सॉल्यूशन की पहचान होगा कि इसी में #1/t लिखने के बाद उसके पहले ये SOL लिखा होगा, तो जो नंबर का वीडियो होगा #1 मतलब वीडियो 1, उसी का ये सॉल्यूशन है, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 ऑलरेडी हो चुका है, 3rd बता दिया मैंने, अब 5th नंबर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट देखते हैं। आपको लोग को फंडामेंटल आ चुका है, व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आ भी रहा होगा और समझ रहे होंगे। देखिए एक यहाँ पर एक e⁻x को मैं अलग कर कर ऐसे सेपरेट करके सोचता हूँ, ऐसे आप भी ऐसे देख सकते हैं, ऐसे सेपरेट करके मैं इसको सोचता हूँ कि हमारे पास e⁻x के बाद ब्रैकेट में सिर्फ सिंगल फंक्शन दिख रहा है। यार हमें 2 फंक्शन बनाना है, कैसे बनाऊं भाई? हाँ, तो मैंने जैसा कि बताया कि जैसा डिनोमिनेटर में देख रहे हैं आप, ऐसा ही एक फंक्शन ऊपर भी सोच लिया आप। लो भाई मैंने सोच लिया, लेकिन ये 1 आया कहाँ से? लो भाई 1 हटा भी देते हैं। अगर मैंने 1 को प्लस किया तो 1 को मैंने माइनस भी कर दिया। ऐसा करने से आपका जो गिवेड फंक्शन है एज इट इज रहेगा, है ना, एज इट इज रहेगा। बट फायदा क्या होगा कि हमें इस स्टेप में आप देखेंगे ऐसा क्या फायदा होगा इसके बाद कि आप इसे 2 फंक्शन में ब्रेक करने में सफल हो जाएंगे। ये देखिए आपने इसे 2 फंक्शन में ब्रेक कर दिया, 2 डिफरेंट फंक्शन में। इसे आसानी से देखा जा सकता है कि 1 + x की पावर 1 है, इसमें 2 है, तो एक को मैं कैंसिल अगर कर देता हूँ, है ना, अगर एक को मैं कैंसिल करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, 2 सेपरेट फंक्शन साफ साफ दिखाई देगा। 1 + x, ये 1 + x होल स्क्वायर। हाँ, अब आप आसानी से देख सकते हैं कि ये वाली फंक्शन इसका डेरिवेटिव हो सकता है। कैसे? अभी मैंने बताया था कि अगर आपका कोई फंक्शन इस फॉर्म में है, ध्यान से देखिएगा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1/x⁻n और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो ये जो पावर है 1 से जाकर ये मल्टीप्लाई होगा, बशर्ते इसमें माइनस आप लगा देंगे x⁻n। इसको फटाफट आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये अगर ऐसे ही हम देखें कि इसको अगर मैंने पुट किया, अगर यहाँ पुट f(x) = 1/1 + x और इसकी डेरिवेटिव की बात करें तो देखें इसकी पावर कितनी है, ध्यान से देखें इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है। तो हमने क्या बताया, ये पावर को माइनस लगाकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में जो पावर है उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो। क्या कर दो? एक इंक्रीमेंट कर दो। x की पावर n है तो यहाँ x की पावर n+1 कर दो, तभी क्या आएगा, -1। इसमें भी हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, 1 पहले से था, एक और इंक्रीमेंट कर दिए तो हमारे पास ये है। अब ध्यान से देखिए, सेम ये फंक्शन आपका यहाँ है। अगर इस माइनस को हम यहाँ शिफ्ट कर दें, इस माइनस को मैंने, जो माइनस यहाँ था, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर इसको प्लस कर दिया। ऐसा करने से आपको पता चल गया कि अरे इसे मैंने जैसे ही पुट किया और इसको डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये मिला, यानी इसे हम f'(x) लिख सकते हैं। आइए सिचुएशन आपको बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस्ड है कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं। फिर क्या है, आप f(x) जिसको पुट किया था आपने, ये इसको यहाँ पर रख दिया और फिर आपका आंसर मिल गया। ये आपका आंसर, ये बहुत कठिन नहीं है, आसान है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ये सारे मैं बताता हूँ ताकि वो बच्चे जिनको कम बेसिक नॉलेज है, ऐसे तो सभी अपने तरफ से बराबर एफर्ट करते हैं, बट बहुत सारी वजह से उनके पास टाइम की कमी की वजह से और भी कुछ वजह से शायद उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, या कितना एग्जाम्स के टाइम में ही सिर्फ वही क्वेश्चन करना चाहते हैं जो लगता है यार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें जो कुछ हेल्पफुल हो जाए मेरे लिए एग्जाम में। ऑफ कोर्स हेल्पफुल होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और अगर आप उसे ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली इसकी बेनिफिट आपको मिलेगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे भैया, मैं मिस्टर एस कुमार ऐसे ही ट्यूशन पढ़ा रहा था, बच्चों ने कहा कि नहीं सर आप इनको लिए भी कीजिए, उन बच्चों के लिए भी। मैं बहुत ही साधारण टीचर हूँ, अति साधारण टीचर, बट कोशिश करता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ, बताऊँ, बच्चों को समझाऊँ।
अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूँ। अब कितना अच्छा कितना खराब वो तो आप लोग तय करेंगे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो बस आप समझ लो कि आपके लिए इतना आसान है कि सामने विजिबल है, डायरेक्टली आंसरेबल कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली आंसरेबल है। कैसे भैया, ये फंक्शन का डेरिवेटिव ये आएगा। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर आपने एफ ऑफ एक्स को ये पुट कर दिया तो आप सिर्फ इसकी पावर देखें, इसकी पावर कितनी है 1। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर को माइनस, पावर में माइनस लगाकर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और पावर को 1 ऐड कर दिया, एक बढ़ा दिया, तो आपके पास ये क्या आ गया। अब देख सकते हैं ये वाली डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिखेगा। आप देखें नेक्स्ट स्टेप में अपने प्रॉब्लम को लेकर देखें ऐसे, और ये माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दें -1 के साथ, और इसको आप देखें दोनों फंक्शन, आप इन दोनों फंक्शन को देखें। आपने इसे पुट किया था एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव किया तो ये मिला, तो आपने यहाँ एफ डैश एक्स लिख दिया ब्रैकेट के बाद। तो ऑलरेडी ई की पावर एक्स है, इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है भाई, इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और नेक्स्ट स्टेप में ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स जो आपने पुट किया था इसे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया प्लस सी, इसे ये होता है आंसर। ये डायरेक्टली आंसरेबल है, मतलब आप कह सकते हैं कि आपको आंसर ना दिख रहा है कि यस ये टू डिफरेंट फंक्शन, आप आसानी से जज किया जा सकता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझा होगा, मैंने एक्स की 1/x की पावर n लेकर जो समझाया था, डायरेक्टली आंसरेबल है। ये माइनस इसमें शिफ्ट हो जाता है, अगर माइनस को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस हो जाता है ना। चलिए फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आपको लगेगा कि मैं कितना देखूँ, इनका बकवास सुनूँ, ये बातें सुनूँ या वीडियो देखूँ। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ देखिए x-3, थोड़ा सा इसमें भी इंजीनियरिंग करना है आपको। x-1 लेकर आना है, क्योंकि हमारे पास बेस x-1 है। मैंने बताया था कि जैसा डिनोमिनेटर में वैसा न्यूमरेटर में एक फंक्शन ढूंढी। क्या मैं -3 को ऐसे लिख सकता हूँ -1 -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये तो आपको सेम चीज देगा है ना। x-1 की पावर 3 है, ये विद रिस्पेक्ट टू x, ये विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं -3 को इस तरह से ब्रेक करके लिख सकता हूँ। हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ऐसा लिखने से हमें क्या मिलेगा सर? अरे सर, ऐसा करने से हमें दो डिफरेंट फंक्शन मिलेगा। पहले तो ये जानो, दो डिफरेंट फंक्शन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दो डिफरेंट फंक्शन। सर ई की पावर एक्स का क्या हुआ, लीजिए ये मैं डाल दिया ई की पावर एक्स, देखिए ई की पावर एक्स। अब आप जैसे ही इसे सेपरेट करते हैं, जैसे ही इसे आप सेपरेट करते हैं, तो आपको ये जो डायरेक्टली आंसरेबल वाला बार बार मैं बोलते रहता हूँ एक्चुअली वो मैं बोल देता हूँ, पता नहीं कितना परसेंट ये सही बोलता हूँ मैं, बट ये है कि इससे अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको x-1 की पावर 2 और ये x-1 की पावर 3 ऑलरेडी है। अब देखिए डायरेक्टली आंसरेबल वाला पार्ट आ गया, इसकी पावर 2 देखिए, जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर 1 बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 को माइनस लगाकर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मिलेगा। यहाँ माइनस है, अगर हम इसको प्लस करके माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये डायरेक्टली आंसरेबल वाला बात बिल्कुल फिट बैठ रहा है। कैसे? मैंने कहा भैया आप इसको डेरिवेटिव जब करेंगे तो जैसा कि मैंने फंडामेंटल बता चुका हूँ कि इसकी पावर 1 बढ़ जाएगी, और जो ऑलरेडी पावर है उसमें -2 लगाकर 1 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 1 है, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे आसानी से समझा जा सकता है कि अगर हम इसे एफ ऑफ एक्स लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हमें मिल जाता है, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसे एफ डैश एक्स प्लस सी, नेक्स्ट स्टेप एफ ई रेज टू एक्स एफ डैश एक्स, ई रेज टू एक्स सॉरी एफ ऑफ एक्स,
e रेज टू एक्स, एफ ऑफ एक्स हमने किसको सपोज किया था, हमने इसको सपोज किया था, इस यू विल गेट योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट मैं अगला क्वेश्चन भी आपको बता ही देता हूँ, है ना, ताकि इस वीडियो के जो फर्स्ट वीडियो के जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स दिए थे उसकी सॉल्यूशन आपको मिल जाए। थोड़ा मैं फटाफट मिटा देता हूँ क्योंकि टाइम कम है और जल्दी से इसको सोल्व करना है, वीडियो ज़्यादा आपके लिए लंबा ना हो, आप जान जाएंगे कैसे कैसे करवाया गया है ना। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, पॉज कर करके रोक करके वीडियो को देख सकते हैं, इसे थोड़ा बड़े साइज में करके देख सकते हैं, लैपटॉप पर देखें तो और भी ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखेगा आपको। चलिए इसमें भी देखो सेम चीज, अगर मैं इस फंक्शन को sec x को एंट्री दूं इसके अंदर, दिस बिकम sec x एंड sec x tan x, ये भी आपको डायरेक्टली आंसरेबल वाला बात यहाँ भी आता है कि अगर इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करें तो हमें ये मिलेगा। जिसको थोड़ा सा भी बेसिक डेरिवेटिव पता है वो समझ जाएंगे कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं sec x को, हमें क्या मिलने वाला है, sec x tan x। मतलब इसे बहुत आसानी से इसमें फिट कर सकते हैं क्या, कि हमने अगर ये एफ ऑफ एक्स इसे लिया तो इसका डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हमारे सेकेंड फंक्शन के को लेकर आ रहा है, और इसके बाद तो बस आपका ये आंसर आ गया। एफ ऑफ एक्स आपने सेक एक्स पुट किया था, यहाँ सेक एक्स। तो मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपके लिए 8 क्वेश्चंस लेकर आए थे, जो मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन खास है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी स्टूडेंट को करना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए, यूटी के लिए, वो सब एग्जाम्स के लिए आपके लिए ये फायदेमंद होगा, हेल्पफुल होगा। तो उसकी सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में इस तरीके से सॉल्यूशन #1/t लिखा होगा, ये सारे आपके लिए लेकर आया हूँ। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं बिलीव भी ऐसा करता हूँ कि यस आपको आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखें, या मेरे कराने के कोई तरीके में कमी हो और उसे मैं ठीक कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, तो ज़रूर हमें बताएं। मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगा आपके लिए, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।